स्टडी पॉइंट्स पर आपका स्वागत है। एमएस एक्सेल की क्लास 3 में आपका स्वागत है। आज की ये तीसरी क्लास है जिसमें हम लोग आज एक मार्कशीट बना रहे थे पिछली क्लास में और हमने इतना डाटा टाइप किया था। अगर आपको इतना भी डाटा नहीं टाइप करना आता है तो पिछली क्लास ज़रूर देखिएगा। अब हम चलते हैं इसकी तीसरी क्लास में जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं डाटा को एमएस एक्सेल में किस तरीके से जोड़ा जाता है। तो आज का पहला फार्मूला है हमारा बराबर। तो जी हाँ दोस्तों, आपको एक चीज़ समझना है, एमएस एक्सेल में इक्वल लगाना कंपलसरी होता है हर फार्मूले से पहले। तो कोई भी आप फार्मूला लगाएं तो पहले इक्वल लगाना ना भूलें। इक्वल लगाने के बाद आपको सम लिखना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है और यहाँ से आपको देखना है, मैंने पहली क्लास में आपको सिखाया था कि कॉलम बी और 2 85 नंबर से शुरू करना है हमें जोड़ना। तो 85 भी लिख सकते हैं आप, कॉमा लगा सकते हैं, लेकिन प्लस लगा सकते हैं आप इसके साथ। 86 भी लगा सकते हैं, फिर प्लस 75 प्लस 64 प्लस 44 प्लस 86 और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करें तो इस तरीके से भी डाटा जोड़ा जा सकता है। लेकिन एमएस एक्सेल में ये मेथड यूज़ किया जाता है जो अब मैं बताने वाला हूँ। इतने सारे नंबर आप बार बार कहाँ से टाइप करेंगे? तो इससे बचने के लिए आप देखिएगा कि कौन से कॉलम से हमारा डाटा शुरू हुआ है। तो बी कॉलम का तीसरा रो है B3। जी हाँ, इस B3 लिखिएगा और ये है कोलोन। जी हाँ, जिसको हम अनुपात भी कहते हैं या डबल कोट्स भी, सॉरी डबल कोट्स नहीं कहते, इसको अनुपात कहते हैं या कोलोन कहते हैं। आप देख लीजिए बहुत ध्यान से, इसको मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आप देख लें। ये लिखना है और उसके बाद आपको लगाना है B3 के बाद नंबर कहाँ तक चले हैं, तो G3 तक चले हैं। G3 लिखिएगा। आप देखेंगे कि B3 से लेकर G3 तक जितने भी नंबर्स हमें ऐड करना है, जोड़ना है, उन सब पे एक ब्लू लाइन आ गई है। बस उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर करना है। जी हाँ दोस्तों, हमारे नंबर जुड़ चुके हैं। ये रहा हमारा सिंपल सा मेथड। फिर से आप अब कुछ नहीं करेंगे, आप अब इस पॉइंट को पकड़ें। फिर से देखिएगा, यहाँ आपको सेल के निचले राइट कोने पे आपको एक डॉट दिखाई देगा। इस डॉट को आप इस तरीके से रखेंगे कर्सर को तो आपका कर्सर छोटे से प्लस में बदल जाएगा। बस आप अब अपने माउस के लेफ्ट बटन को दबा के रखिए और नीचे की तरफ आप ड्रैग कीजिए जहाँ तक आपके नंबर हैं। जी हाँ, यहाँ तक हमारे नंबर हैं, तो यहाँ तक रखेंगे और आप अब देखेंगे कि सभी बच्चों का जो टोटल है वो एक साथ हो चुका है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही देखा। ये देखिएगा, आपका पूरा टोटल आप इस तरीके से देख सकते हैं कि ये टोटल हमारा हो चुका है। तो देखिएगा दोस्तों, कितने आसानी के साथ हमने जोड़ लिया है। जी हाँ, आपको अब समझ में आ गया होगा कि जोड़ते कैसे हैं एमएस एक्सेल में। देखिएगा, और सिंपल सा एक मेथड हम बता देते हैं। इस पूरी रो को कॉपी करके यहाँ पेस्ट करते हैं और अब इन पे जोड़ना सिखाते हैं। मान लीजिए 85 और 19 को जोड़ना है तो आप यहाँ फार्मूला लगा सकते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट स्टार्ट 90 के कॉलम का नाम है D50 और कॉमा 85। इस तरीके से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी सेकंड मेथड ये है, आप कुछ फार्मूला मत लगाइए, इक्वल लगाइए 90 प्लस 85। इस तरीके से भी आप जोड़ सकते हैं। थर्ड मेथड आपका है, आपको सम लगाना है, ब्रैकेट स्टार्ट करना है, डायरेक्टली आप 90 कॉमा 85 भी दे सकते हैं। इस तरीके से भी जोड़ा जा सकता है। बाकी आप सम लगाए और इस तरीके से भी आप दोनों को ड्रैग कर सकते हैं माउस से और एंटर कर सकते हैं। तो ये कई मेथड होते हैं डाटा को जोड़ने के। उम्मीद करता हूँ ये डाटा को जोड़ने का आपको फार्मूला समझ में आ गया होगा। फार्मूला आप एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास 3 में जोड़ना जो सिखाया है
कई मेथड से आप उनको ट्राई कीजिएगा। बाकी मेथड्स जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखना चाहिए। एक मेथड और बता देता हूँ मैं, चलिएगा। इन सबको डिलीट कर दीजिए और फिर से देखिएगा। आप इस तरीके से डाटा को सिलेक्ट करिए और जहाँ टोटल करना है वहाँ तक लेकर जाइए और अपने होम पर क्लिक कीजिए और यहाँ ऑटो सम पर जाकर बीच में क्लिक कर दीजिए। देखिएगा दोस्तों, डाटा सिलेक्ट होकर हो चुका है हमारा टोटल। लेकिन आपको ये टोटल इस तरीके से पूरा डाटा एक साथ भी कर सकते थे। इस तरीके से सिलेक्ट कीजिएगा और एक साथ सारे बच्चों का टोटल कर सकते हैं। वाओ, ये था ना शॉर्ट मेथड। तो हिंद स्टडी पॉइंट्स पर बने रहिए इसी तरीके के शॉर्ट और लॉन्ग मेथड सीखने के लिए। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप MS एक्सेल आपको सिखा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा समझने के लिए आप अब इसको ट्राई करेंगे।